आज की ये क्लास सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये समझ है उस चीज की जिसकी वजह से हमारा सामान, खाना और ये आदि आ पाते हैं। जो आप खाना खाते हैं वो कैसे बनता है, और जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं वो कैसे बनता है। तो आज के ये चैप्टर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम ये जानने वाले हैं कि सामान कैसे बनते हैं। तो मैं आपको ये चीज अच्छे से बता दूं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए सिर्फ चार चीजें फैक्टर्स है, और वो चार चीजें क्या है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। जो अपनी पहली चीज है वो अपनी लैंड है। जो अपनी पहली चीज है वो क्या है? लैंड है, क्योंकि लैंड के बिना तो आप फसल उगा नहीं सकते ना। तो ये भी आपके पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फसल के हिसाब से लेके चलो तो लेबर लेबर के बिना नहीं तो फर्टिलाइजर डाल पाओगे, नहीं कुछ कर पाओगे, नहीं प्लगिंग कर पाओगे। यही चीज आपको लेबर की भी जरूरत पड़ती है। अपनी दूसरी चीज हो जाएगी लेबर। अपनी तीसरी चीज है कैपिटल। और मैं इस कैपिटल का भी मतलब आपको आगे बताने वाला हूँ। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है मशीन्स, एंड आई विल टेल इट अगेन अगर आगे बताऊंगा थोड़ा और चौथी चीज है अपनी सबसे ज्यादा जरूरी, और वो है अपना एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो अपनी सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो मैं अभी आपको बता दूं ये चार चीजें मेन क्यों है। तो जो आपको आपको ये यहाँ पे दिखा होगा एक ट्रैक्टर है। यहाँ पे एक ट्रैक्टर दिख रहा है अपन को। यहाँ पे अपन को एक ट्रैक्टर दिख रहा है, और इस ट्रैक्टर को हम यहाँ पे कैपिटल कह रहे हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि मशीन्स कैपिटल में आ जाती हैं। तो जो चीजें हम पैसे से लेते हैं वो कैपिटल भी हो जाता है। तो कैपिटल को हम इकोनॉमिक्स में मनी का मतलब होता है। अब कैपिटल मतलब यहाँ पे न्यू दिल्ली नहीं है, यहाँ पे उसका मतलब है रुपीस, यानी मनी। और जो मनी है उसकी वजह से मशीन्स आ पाती है, टूल्स आ पाता है। तो अपना कैपिटल तो ये हो गया। लेबर कौन हुआ? यहाँ तक कि जो काम कर रहा है ना वो लेबर ही हुआ। जब ये किसान काम कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, तो ये लेबर हो गया। अब यह जमीन पे काम कर रहा है तो वो लैंड हो गई। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा मतलब एक बिजनेसमैन होता है जो आइडिया सोचता है और काम करता है। तो जो बिजनेस कर रहा है ना वो भी एक लेबर में ही आएगा, ऐसा नहीं कि वो मालिक है तो वो लेबर में नहीं आएगा। तो देखो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ चार चीजें ही है। पहला है अपना कैपिटल, मतलब पहला अपन ऐसे अगर लाइन लाइन लेकर चले तो अपनी जो पहली चीज है वो है अपनी लैंड। तो एक बिजनेस के लिए चार ही चीज जरूरी होती है। पहली चीज क्या है? अपनी लैंड है। अगर अपनी लैंड ना हो अगर अपनी लैंड ना हो तो क्या आप फसल उगा पाओगे? फसल उगा पाओगे? फैक्ट्री लगा पाओगे? नहीं। तो अपनी सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो नहीं है, लेकिन सब चीज जरूरी है। अगर एक भी चीज गायब हुई तो कम नहीं बनेगा, ठीक है। तो नहीं उगा पाओगे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अपनी जो दूसरी चीज है वो है लेबर। क्या लेबर के बिना फैक्ट्री चला सकते हो? फैक्ट्री चला सकते हो? उसमें सामान बन रहा है वो बन सकता है? नहीं। क्या आप पेड़ पौधों में फर्टिलाइजर्स अकेले डाल दोगे? नहीं। दैट्स नीड्स लेबर। अकेले भी डाल रहे हो तो भी वो लेबर वर्क हो गया। और अपनी तीसरी चीज है वो है अपनी कैपिटल। आप मशीन्स के बिना काम कर सकते हो? मशीन्स के बिना काम कर सकते हो? नहीं। क्यों? मशीन जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, मशीन में नहीं आता, मशीन में ट्रैक्टर आ जाता है। अब जो रुपये से खरीदी गई है, मनी से खरीदी गई है, उनमें से वो चीज क्या है? फर्टिलाइजर्स हो गए, सीड्स हो गए, यही चीज है। तो ये कैपिटल बहुत जरूरी है। अब यहाँ तक कि बाय और रेंट करोगे एक चीज को, जैसे कि एक लैंड को बाय और रेंट करते हो, उसके लिए भी आपको कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। जो आपका सबसे जरूरी है वो क्या है? आपका एंटरप्रेन्योरशिप। ये एंटरप्रेन्योरशिप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है तो मैं आपको बता दूं कि अगर एंटरप्रेन्योर ही नहीं होगा तो इसका क्या काम? अगर इसी ने आइडिया बनाया और यही ना हो तो ये लेबर भी नहीं लेगा, ये लैंड भी नहीं लेगा, और कैपिटल भी नहीं लेगा, ठीक है। ये चीज हुई। अब मैं आपको एक चीज पूछूं, अगर आप मेरे को एक चीज पूछता हूँ कि अगर एक बिजनेस की वजह से लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है जॉब की, क्या आप मानोगे? आप बोलोगे जी हाँ, क्यों? अब मैं आपको बता दूं कि एक बिजनेस की वजह से, जो ये बिजनेस है उसकी वजह से जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। कैसे? अब आप एग्जांपल ले लो। आपको जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, देखो रत्ना की स्टोरी आपको देखी होगी। यहाँ पे यहाँ पे आपको एक रत्ना की स्टोरी दिख रही है। अब इसमें आपको एक एग्जांपल के तौर से बता देता हूँ कि आखिर वो क्या है, ठीक है। अब जॉब की अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल रही है? कहानी में क्या है, रत्ना है जो क्या करती है, एक स्मॉल रेस्टोरेंट चलाती है। उसका नाम क्या रखती है? वो पॉज पॉइंट। अब वो सिटी के आउटस्कर्ट पे बनाती है। कहाँ पे? आउटस्कर्ट। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, इस कहानी में कुछ छुपी बातें हैं।
ठीक है, छुपी बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। और हाईवे के ट्रैवलर्स को इस चीज इसलिए अच्छी लगेगी क्योंकि यहाँ पे टेस्टी, हाई क्वालिटी खाना और यही चीज मिलती है। और पॉज पॉइंट एक है ना, टीम के साथ ग्रो करता है, और वो क्या है, 7 पीपल्स। अब देखो, रत्ना ने 7 लोगों को हायर किया, ये लेबर हुआ और लोगों को जॉब मिली, तो ये चीज अपनी क्लियर हो जाती है कि बिजनेस की वजह से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ठीक है। और ये जब इसने 5 साल पहले चालू किया था, तो इसको क्या चूज करना पड़ा, एक लोकेशन चूज करनी पड़ी। इसको मनी चाहिए होगा इक्विपमेंट्स के लिए, हायर स्टाफ करने के लिए, इंग्रेडिएंट्स के लिए, और प्लान किया इसने हमने सक्सेसफुली। तो इसमें जो छुपी हुई बातें हैं ना, वो कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल है। देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो पहली बात है वो अपनी है लैंड। मैंने आपको अभी बताया ना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वही है। अपनी जो पहली चीज़ है वो अपनी लैंड हो। अब वो अपनी लैंड कैसे है, इसने एक जगह चुनी, वो क्या थी, सिटी की आउटस्कर्ट। कहाँ चुनी, सिटी की आउटस्कर्ट पे चुनी। और क्यों, सिटी के आउटस्कर्ट एक लोकेशन हुई, और लोकेशन कहाँ है, जमीन पे, एक लैंड हो गया। तो इसकी जो पहली छुपी बातें हैं वो है अपनी लैंड। ठीक है। दूसरी क्या है, तो इसमें जो दूसरी चीजें हैं वो क्या है, वो है अपना लेबर। कैसे लेबर है, मैं आपको बता देता हूँ। लेबर कैसे है कि एक टीम ग्रो हो रही है, मतलब यहाँ पे एक टीम ग्रो कर रही है 7 पीपल्स की, तो क्या हो गया, लेबर हो गया ना, काम करती है। और अपनी जो अगली तीसरी चीज है वो क्या है अपनी, वो है अपनी कैपिटल। कैपिटल। अब कैपिटल कैसे है, कैपिटल ऐसे है कि उसने मनी लिया, किसके लिए, इस चीज के लिए मनी यूज हुआ है, रेंट करने के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, हायर स्टाफ करने के लिए, बाय इंग्रेडिएंट्स के लिए, ये कैपिटल यूज हो गया। और अपनी जो चौथी और आखिरी चीज है ना, वो सिंपल है। अपनी चौथी और आखिरी चीज है ना, जो आपको पता ही होगा, वो है बताओ बताओ, एंटरप्रेन्योर। वो क्या है, एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर कैसे है, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या हुआ कि ड्रीम सक्सेस करना है। अब उसके लिए क्या किया, इसने, रत्ना ने खुद की एक बिजनेस ओपन किया। क्यों, मैनेज किया खुद से, रत्ना ने शुरू किया और इसने मैनेज किया, इसका आइडिया था, तो क्या हो गया, ये एंटरप्रेन्योर हो गई। तो यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि जो एंटरप्रेन्योर कौन है, तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है वो है अपनी रत्ना। अपना एंटरप्रेन्योर रत्ना है। लैंड यहाँ पे क्या है, आउटस्कर्ट है, यहाँ पे लैंड आउटस्कर्ट है। लेबर क्या है, 7 पीपल्स है। और कैपिटल क्या है, हायर स्टाफ्स, ये। ठीक है, बात क्लियर। अब आगे चलते हैं। अगला अपन को एक नेचुरल रिसोर्स दिया गया है, वो क्या है, लैंड। जो अपनी नेचुरल रिसोर्स है वो क्या है, अपनी लैंड। अब लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, ये आपको कंफर्म करने के लिए, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, इसको कंफर्म करने के लिए आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। अब बोलोगे फर्स्ट चैप्टर क्यों, तो वो क्या है अपना, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। जो अपना फर्स्ट चैप्टर वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। जो यूज आएगा आपके नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने में, तो आप फर्स्ट चैप्टर को वापस रिवाइज कर लीजिए, जो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है। तो लैंड जस्ट जियोग्राफिकली एक है ना, अर्थ के ऊपर ये क्रश होती है, ये अर्थ है अपनी, ये अपनी अर्थ है, इसके ऊपर की जो क्रस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड। जियोग्राफिकली ना, बट ये जियोग्राफी थोड़ी है, ये अपना इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब जस्ट लैंड नहीं होता, इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब लैंड नहीं होता, इसका मतलब होता है कि नेचुरल रिसोर्स। और नेचुरल रिसोर्स क्या है, नेचुरल रिसोर्स में आता है अपना सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैसेस, बहुत सारी चीजें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। मतलब जस्ट ये नॉर्मल नहीं है, आया समझ, ये एक नॉर्मल नहीं है। और यही अपना हो गया लैंड। तो बस इसमें क्या था, बहुत आसान था। अपनी जो दूसरी चीज है वो है अपनी लेबर। अपन ने पढ़ा कि लेबर क्या होता है, लेबर है अपना ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी सेम चैप्टर पढ़ो, और ये प्रोडक्शन के लिए सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैसे, ये अपना फिजिकल और मेंटल वर्क यूज़ करता है। आपको मैं बता दूं कि अगर अपन ह्यूमन रिसोर्स यानी लेबर का, यानी ह्यूमन रिसोर्स ले, एचआर ले, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है अपना मेंटल और दूसरा होता है अपना फिजिकल, ये दो वर्क होते हैं।
दो वर्क होते हैं, ठीक है। तो मतलब कारपेंटर, फार्मर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर, सबको अपनी अपनी एक नॉलेज चाहिए होती है, स्ट्रेंथ चाहिए होती है और स्किल चाहिए होती है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलती जाओ एक डॉक्टर मतलब एक सर्जरी करके आओ, कर लोगे? नहीं, डॉक्टर के पास स्किल्स होती है तो वो कर लेगा। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि हर अपने पास डॉक्टर को है ना फिजिकल वर्क भी चाहिए होता है, मेंटल वर्क भी चाहिए होता है। तो उसका मेंटल वर्क 60% होगा, फिजिकल वर्क 40% होएगा, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले ले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो फिजिकल वर्क होगा वो होगा उसका 5%, और जो उसका मेंटल वर्क होगा वो उसका 95%, क्यों? वो कंप्यूटर में काम कर रहा है। तो यही चीज़ आपको समझ लेनी होगी बस यहाँ पे, और कुछ नहीं, ठीक है। अपना अगला चीज़ है कैपिटल, जो मैंने आपको कैपिटल का मतलब बता ही दिया है, दैट इज़ अबाउट मनी। एंड ये बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी वजह से इक्विपमेंट, टूल्स, मशीन्स खरीद सकते हैं, शॉप, फैक्ट्रीज, कंप्यूटर लगा सकते हैं, और मतलब ऑपरेशंस वक्त बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है इसके लिए। अब इसी वजह से इक्विपमेंट्स आ जाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आता है ये चीज़। कैपिटल एक मनी है जो ह्यूमन मेड कैपिटल में आता है, ठीक है। और कैपिटल इज इक्वल टू, ये चीज़ हमेशा याद, एक फॉर्मूला याद रख लो, कैपिटल इज इक्वल टू मनी, ठीक है। कैपिटल इज इक्वल टू मनी, बस, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। अब हम एक बहुत बड़ी मतलब बात करने वाले हैं, और ये कौन है अपना, अब गैस करो, ये इसका फोटो देख के गैस करो ये कौन है। ही इज JRD टाटा, ये है JRD टाटा, JRD टाटा। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों? हमने टाटा कंपनी के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, या फिर अभी भी पता होगा आपके पास, टाटा की कार, टाटा प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें। तो इसके क्या था, टाटा का फाउंडर था। और JRD टाटा का पूरा नाम था जहांगीर रतनजी दादाबॉय, जहांगीर रतनजी दादाबॉय, JRD टाटा। और ये इंडिया के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर में से एक थे, और इन्होंने अपनी मॉडर्न इंडिया को बनाने में बहुत मदद की। इनका जन्म 1904 में हुआ था, और ये टाटा ग्रुप के हेड बन गए। इनका लार्जेस्ट, और इनका मानना था कि बिजनेस सिर्फ रुपये कमाने के लिए नहीं है, बिजनेस सिर्फ रुपये कमाने के लिए नहीं है, ये सोसाइटीज़ की हेल्प करने के लिए भी है। और इसी तरह से इन्होंने इंडिया की फर्स्ट एयरलाइन शुरू की, नाम रखा टाटा एयरलाइंस, 1932 में। और जो बाद में एयर इंडिया बन गई, एयर इंडिया, समझ रहे हो पूरी। इन्होंने बहुत सारी की अपनी लीडरशिप में, स्टील्स का बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी इम्प्रूवमेंट की, और हार्ड वर्क और हॉनेस्टी के साथ। और इसको भारत रत्न का अवार्ड भी मिला, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जो ग्रेट सर्विस नेशन को देने के लिए मिलता है, ठीक है। आया समझ? अब बस इसके अगर अपन को टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी जैसे कि इन्होंने मॉडर्न इंडिया बनाने में मदद की। अब मॉडर्न इंडिया जैसे कि मॉडर्न इंडिया अपनी ये हो गई फर्टिलाइजर्स ड्रोन्स के द्वारा, सर्जरी रोबोट्स के द्वारा, तो ये अपनी मॉडर्न इंडिया हो गई। तो यही बहुत सिंपल चीज़ है, ये समझ ही नहीं। अब यहाँ पे अपन को कुछ वेबसाइट्स दी गई है, यहाँ पे अपन को कुछ वेबसाइट दी गई है, नाम है https://swam.government.in। इसकी वजह से आप ये वेबसाइट, स्वयं वेबसाइट कर सकते हो, और ये स्टडी वेब एक्टिविटी लर्निंग इंस्पायरिंग माइंड्स के लिए, ठीक है। इसकी वजह से हम रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, बहुत सारी चीज़ें, और ये अपनी नेशनल कैरियर सर्विसेज, ठीक है। तो बहुत आसान। और बस यही अपनी आखिरी चीज़ है आज। और इसके हम आगे पढ़ने वाले हैं एक ऐसी चीज़, इसके बाद एक और चीज़ है, वो है अपने फैक्ट्री से मोबाइल कैसे बनता है। तो पहले देखो, मोबाइल बनने का जो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, तो मोबाइल बनने का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, वो है अपना स्टार्ट। मोबाइल स्टार्ट होता है अपना स्टार्ट से, वो स्टार्ट से होता है। स्टार्ट करने के बाद दो या एक टीम सोचती है न्यू फीचर्स के बारे में, अपने न्यू फीचर्स अनाउंस करती है, फिर एक लैंड लेती है, फैक्ट्री सेटअप कर देती है, फिर छोटे मोटे वो करती है ना कैपिटल से, अपनी मशीनरी टूल्स बना लेती है, इस फोन्स को असेंबल कर देती है, जोड़ देती है। उसके बाद फ़ोन की टेस्टिंग होती है, प्रोडक्शन में पैकेजिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका मतलब दुकानों में, और बस हमारे तक आ जाते हैं, हम कैपिटल से उसको खरीद लेते हैं। तो ये इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है। आए समझ? अब आज की वीडियो इतनी ही थी, चैप्टर में इसके अलावा कुछ था नहीं, ये सबसे छोटी और पूरी इस चैप्टर को समझाने वाली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।